मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के मेरे इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कृतज्ञता का क्या महत्व है, हमारे जीवन में आभारी होने का क्या महत्व है, कैसे यह आभारी होना हमारे जीवन में खुशियां चुन चुन कर लाता है। जीवन में हम सब मानव सफल होना चाहते हैं, हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में निरंतर लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस सफलता के प्रोसेस में कृतज्ञ रहने का नियम बहुत अहम है। दूसरों के प्रति धन्यवाद की भावना होना जरूरी है। हमारी भारतीय सभ्यता में तो हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों को भी हमेशा आभार स्वरूप ईश्वर मानकर इनकी पूजा करते रहे हैं और धन्यवाद का भाव इनके प्रति रखते हैं। इस तरह हम धन्यवाद की भावना प्रकट करना माने हम इनको सम्मान ही करते हैं, क्योंकि इन्हीं तत्वों पर सारा ब्रह्मांड टिका है और हम स्वयं भी इन पंच तत्वों की शक्ति की वजह से ही जीवित हैं। कृतज्ञता हमें उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति नतमस्तक करती है जो हमारे जीवन को आसान बनाकर हमें हमारे लक्ष्य तक, हमारी सफलता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और यह परिणाम में हमें बदल कर खुशियां भी देती है। यह कृतज्ञता हमारे अहंकार को खत्म करती है। वास्तव में आभार प्रकट करना एक तरीके से सम्मान देना ही है। मनुष्य के सभी गुणों में कृतज्ञता सबसे महान गुण ही नहीं बल्कि सैकड़ों गुणों की जननी भी है। कृतज्ञता का भाव रखने वाला मनुष्य वृक्ष की जड़ की तरह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कृतज्ञता रूपी जल उसमें निरंतर डालता है, और जैसे वृक्ष तरह तरह के नए फूल पत्तों से भरते रहता है, उसी तरह इस कृतज्ञता की भावना के प्रभाव से उसके जीवन में निरंतर खुशियों की नई नई सुगंध, नए नए पुष्प और पत्ते अपने आप लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा खुश रहता है, हमेशा अपने आप में गौरव महसूस करता है। कृतज्ञता व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां और अवसर लेकर आती है। जरूरत के समय या विषम परिस्थिति में, चुनौतियों के समय किसी के द्वारा की गई छोटी सी सहायता या मदद या उसके द्वारा की गई सेवा द्वारा हृदय में जब हम उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव रखते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तब यह उसके लिए शुक्रिया अदा करना ही कृतज्ञता हमारा कहलाता है। यूं तो शुक्रिया का शाब्दिक अर्थ आभार भी है, और इस तरह शुक्रिया उसके प्रति करने से हमें अनंत गुना और मिलता है। किस तरह हम इस भावना को याद रखें, प्रकट करें, इसके लिए भी थोड़े सूत्र आपको बताता हूं। आभार के द्वारा हम बड़ी आसानी से अपने सम्मुख व्यक्ति को कृतज्ञता के भाव जाहिर कर अपना बना पाते हैं। इस आभार की आदत को कायम रखने के लिए अपने साथ कोई एक ऐसी वस्तु रख सकते हैं जो हमें बार बार इस भावना की याद दिलाती हो, ताकि तत्काल हम अपने आसपास के किसी भी सामान या संपत्ति को हम तुरंत धन्यवाद कर सके। इस तरह जीवन में बार बार धन्यवाद करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। इसके लिए हम किसी भी तरह के पत्थर या रुमाल, इस तरह की किसी चैंटिंग मशीन को भी याद रखने के लिए अस्त्र के रूप में रख सकते हैं। हम हमारे जीवन में जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वह हमें प्राप्त होती है, और कमाल की बात यह है जो बात या स्थिति हमें नहीं चाहिए, हम उसके बारे में ही अधिक से अधिक दिन भर सोचते हैं और उसका ही ध्यान रखते हैं। हमारा अवचेतन मन हम जो सोचते हैं उसी को सत्य करने में, प्रकट करने में लगा रहता है। या फिर यह बात तो आसान सी समझने की है कि दिन भर हमें उन बातों को ही सोचना है, उन्हीं बातों को बोलना है, उन्हीं चीजों के लिए निरंतर आभार प्रकट करने की दिनचर्या रखनी है जो ब्रह्मांड ने हमें इस समय दी है, और वास्तव में जो हम चाहते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में कमाल हो सकता है। इस तरह हम खुश रहने के लिए निरंतर आभार की भावना को प्रकट करना सीखें। कृतज्ञता की भावना हमें हर वो चीज दे सकती है जिसकी हम चाह रखते हो। जिस चीज को प्राप्त करने के विचार हमें आते हो, हम उन विचारों के लिए भी ईश्वर या परम सत्ता को, उसकी शक्ति को धन्यवाद करना शुरू कर दें। अपने आप ही हमें वो चीज ईश्वर या ब्रह्मांड भेज देता है। कृतज्ञता का भाव खुशी देने वाला है, और जो जितना अधिक आभारी होता है उसके कल्याण का स्तर उतना ही अधिक भी हो जाता है। आभारी लोग हमेशा खुश नजर आते हैं। आभारी व्यक्ति ही बड़े आकर्षक दिखते हैं और उनमें विनम्रता और करुणा का भाव दिखाई देता है। हम आभार उन शक्तियों का करें जिनकी वजह से यह संसार चलता है। उन वस्तुओं का धन्यवाद करना शुरू कर दें जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। हम सुबह उठते ही, अपनी आंख खुलते ही अपने जीवित रहने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने एक दिन आपको जीवन में और दिया। इस तरह हम धन्यवाद और आभार की शुरुआत करें। बाद में हम उस फर्श का शुक्रिया करें जिस पर पांव रखकर चलने के लिए ईश्वर ने हमें दिया। फिर अपने इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट, ब्रश, पेस्ट, साबुन, जल आदि का धन्यवाद करना शुरू करें। इस तरह छोटी छोटी जो वस्तुएं हम दिन भर उपयोग करते हैं उनको धन्यवाद करने की आदत शुरुआत में हम शुरू करें। जिन परिस्थितियों का हम सामना करें उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करते रहें। इस तरह हमारा जीवन धीरे धीरे इस आभार की भावना से, खुशियों से भरने लगता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। धन का भी हम शुक्रिया करें। हमारे जीवन में जो धन है उसके लिए हम इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। वास्तव में बड़ा वही बनता है जो हर समय आभार की भावना को ब्रह्मांड को भेजता है। जो नहीं है उसकी शिकायत तो हम बहुत करते हैं, बल्कि जो है उसके प्रति कृतज्ञता की भावना हमको अपने जीवन में रखनी होगी, और हम देखेंगे उसकी लिस्ट धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। देखने में यह भी आता है हमारे जीवन में प्राप्त चीजों में 100 में से 95 चीजें ब्रह्मांड ने हमें ऐसी दी है जिसके लिए हम आभार प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे जीवन को आसान करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है।
आइए आपको इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी देता हूँ। कृतज्ञता मनुष्य की अच्छी नींद के लिए भी एक टॉनिक की तरह बताया गया है। इस पर कई शोध भी हुए हैं कि जो व्यक्ति अपनी हर सहायता के लिए आभार प्रकट करने की आदत रखते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि वे व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले होते हैं, सकारात्मक विचारों से सदैव जुड़े रहते हैं। हमें अपने सफल जीवन में शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। यह भावना व्यक्ति के अंदर सम्मान की भावना को जागृत करती है। आभारी व्यक्ति अपने जीवन में केवल सफल ही नहीं होते, वह बहुत ही सुखी भी देखे जाते हैं, वे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जीवन में सफलता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना उनको बड़ा बनाता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की भावना हम चारों तरफ से ब्रह्मांड के लिए भेजें। आभार की आदत जीवन में रहने से मनुष्य और अधिक सहयोग करने की भावना रखने लगता है और अधिक मदद करने को तत्पर हो जाता है, अग्रसर होता है, जो हमारे जीवन में निरंतर हमारी उन्नति को करवाता है। जिन शक्तियों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, वास्तव में वह उन शक्तियों की पूजा ही है। सही मायने में उन शक्तियों का धन्यवाद करना एक तरह की पूजा है, एक तरह की प्रार्थना है। इसलिए सुबह उठकर हम धन्यवाद से अपने दिन की शुरुआत करें। हम जिस क्षण इस सृष्टि के, इस प्रकृति के बनाए हुए लोगों का, सामान और संपत्ति का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, उसी पल यह प्रकृति, सृष्टि या ब्रह्मांड हमें 4 गुना अधिक देने लगता है। सृष्टि का आभार मानने वालों के हृदय में खुशियों की भावना और आत्मविश्वास का भरपूर संचार होने लगता है। उनका प्रभाव और ऑरा भी बढ़ने लगता है। इसलिए हमें निरंतर जीवन में आभारी होना भी सीखना है। हम इस सृष्टि की मुश्किलों के लिए, अपने जीवन में आई चुनौतियों के लिए भी शुक्रिया करें। चुनौतियों के लिए भी शुक्रिया अदा इसलिए करने कहता हूँ, अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें कि यह चुनौतियां भी मेरे जीवन में किसी न किसी तरह के कल्याण के लिए ही आई है और यह चुनौती भी अवसर में बदलने वाली है और यह चुनौतियां ही हमारे कई दुखों को समाप्त भी कर देगी। चुनौतियों के दौरान हमसे जो लोग सही व्यवहार नहीं करते, हमें कटु वचन कहते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करें। इसका कारण है कि उन्होंने हमारे अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद की, हमारी कमियों को दूर करने के लिए है। जो कार्य हम स्वयं नहीं कर पाते, उन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रकृति इन परिस्थितियों का निर्माण करती है और उसे अंजाम देती है और उसी की वजह से हमारे जीवन में नए नए अवसर और परिणाम आते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति का भी आभार करना चाहिए। कृतज्ञता को व्यक्त न करना ठीक वैसे ही है जैसे एक उपहार को ढक कर रखना, इसे किसी को न देना। सो इसे हम जितना प्रकट करते हैं, बताते हैं, उतना ही हमें यह और आनंद मिलता है। अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो उन्हें जाहिर करें, उन्हें बताएं। यह आपके और सामने वाले व्यक्ति के रिश्तों में चमक लाता है और हमारे आभा मंडल को भी और बढ़ाता है। हमारी प्रसन्नता, समृद्धि, सफलता, सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे सम्मुख प्रकट करता है। यह एक उपहार की तरह हमको आनंद प्रदान करता है जो वास्तव में हमें खुशियों से भर देता है। उन लोगों का हमें सदैव आभारी होना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करते हैं। वे लोग वास्तव में हमारे जीवन के आकर्षक माली की तरह हैं, जो आत्मा को फूलों की तरह खिलाते हैं, उनमें सुगंध भरते हैं। हमारे लिए शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन थैंक यू करना, आभार प्रकट करना उससे भी आसान है। इस थैंक यू के महत्व को, इस आभार और कृतज्ञता के महत्व को सिर्फ हमें जानने की जरूरत है। हम इस आभार की भावना को एफर्मेशन के जरिए भी पूरे प्राकृतिक वातावरण में फैलाएं। इसके लिए हमें चाहिए उसे हम बार बार प्रकृति में घोषणा कर अपने मन में जिस व्यक्ति के प्रति, जिस स्थिति के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं उसके लिए घोषणा करें। जब हम आभार की भावना घोषणा करके अपने मुंह से बोलकर दोहराते हैं, प्रकृति में भेजते हैं, तो यह हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करता है, हमारे इस जीवन की यात्रा को आसान बनाता है, हमारे जीवन में पग पग पर हमारा और मार्गदर्शन करता है। हम उन सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति का आभार प्रकट करें, उनको बताएं, उनको जताएं। इससे पूरी प्रकृति हमारे प्रति अपने भंडार खोल देती है। इस आभार की भावना को हम अपने फोन के स्टेटस पर भी लगा कर रखें। किसी अपने दूसरे फोन नंबर पर छोटी छोटी बातों के लिए हम आभार के मैसेज भी भेजें। इससे हम वातावरण में आभार की भावना को भेजते हैं और इस वातावरण में हम जैसी भावना भेजते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी के लोग, विचार और आभार के प्रभाव से तोहफे के स्वरूप में प्रकृति हमें नए नए आनंद और अवसर और भेजती है। कोई हमें थैंक यू भेजे, धन्यवाद भेजे, तो उन्हें हम पलट कर मैसेज भी करें कि आपका स्वागत है, बोलकर इस बात को हम जवाब भी दें। जिन चीजों का धन्यवाद करने की आदत बना लेते हैं तो हम उन चीजों को सरलता से अपने पास पाते हैं। हम ब्रह्मांड का धन्यवाद जरूर करें, इस यूनिवर्स का हम धन्यवाद जरूर करें जिन्होंने हमें यह मानव तन दिया। इस मानव तन के साथ साथ इस जीवन में सुखी रहने के लिए ज्ञान और विवेक की शक्ति दी, हमें जानने की शक्ति दी, हमें मानने की शक्ति दी, जिसके प्रभाव से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी तरह की भी पूजा पाठ, साधना, ध्यान या कोई भी क्रिया करते हैं तो वह भेष बदला हुआ आभार ही है, थैंक यू ही है, जो आप समय निकालकर अपने इष्ट या ईश्वर के प्रति करते हैं। हम रोज सुबह उठते ही सबसे पहले संकल्प करें, परमात्मा का धन्यवाद करके ही अपने दिन की शुरुआत करें और दिन भर जो भी उपलब्धियां, शक्ति, खुशियां, सफलता हमें प्राप्त हो उसके लिए हम रात को सोने से पहले मन ही मन उस परम सत्ता और ईश्वर और यूनिवर्स का धन्यवाद करें। मैंने जब इस धन्यवाद के जादू को सीखा, अपने जीवन में प्रभावी करके देखा, तब से मैं निरंतर धन्यवाद करता हूँ और इस जादू को आप सबको भी अपने जीवन में जानने और समझने और प्रेरित करने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा। मित्रों और साथियों, यह जीवन बहुत छोटा है
हम हमेशा भगवान का धन्यवाद करें, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, इस तरह बोले। थैंक यू फॉर माय हैप्पी लाइफ बोले, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बोले, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, इस तरह भी हम अभिवादन करें। इसलिए भी अपने ईश्वर और इष्ट का धन्यवाद करें, उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा मन दिया, पैसों की इस तरह की व्यवस्था की कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, हमें अच्छे मित्र साथी दिए, हमें प्यार करने वाला परिवार दिया और हमें अच्छा मनपसंद काम करने का मौका दिया, हमें नए नए अवसर भेजता है, इसके लिए हम निरंतर धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, इस तरह हम बार बार बोले, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। इस तरह जब हम ईश्वर का, अपने यूनिवर्स का शुक्रिया करते हैं तो हमें ईश्वर और भरपूर देता है। इस तरह मित्रों और साथियों में हंसी खुशी के अड्डे पर खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं और उन बातों को बताता हूं जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। जब आप इस धन्यवाद की भावना को अपने जीवन में प्रयोग करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यूनिवर्स खजाने खोल देता है। आप जिस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं वो चीजें आपको प्रचुरता से और देने लगता है। वास्तव में जब आप अपने इर्द गिर्द किसी की शिकायत करते हैं, किसी की कमी को देखते हैं तो वह इंसान आपसे दूर होने लगता है। इसको आप आसानी से जानते और समझते भी है। इसी तरह जब आपको कोई चीज चाहिए तो जो आपके पास है उनका आप शुक्रिया करना शुरू करो, आपको और मिलने लगेगा। मित्रों और साथियों, जीवन बहुत थोड़ा है। इस छोटे से जीवन में आप कैसे ऊर्जावान रहें, कैसे सक्रिय रहें, कैसे आप पल पल का सदुपयोग करें, इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं ऐसी ही बातें आपके सम्मुख बताता हूं और प्रस्तुत करता हूं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। हमेशा मुस्कुराते रहना। थैंक यू।